सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके रजत सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था कल की क्लास में। आज यहाँ पर जितने भी प्रश्न है आपके रजत सीरीज में सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को हम खत्म कर देंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 है तिलेषु में प्रयुक्त विभक्ति है तिलेषु। दोस्तों, जो तिलेषु शब्द है इसमें देखिए यहाँ पर तृतीया, पंचमी, प्रथमा और सप्तमी दिया है। राइट आंसर है ये है सप्तमी विभक्ति। तो दोस्तों, जब आप शब्द रूप पढ़ोगे तो आप देखोगे जो सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे युष्मत शब्द रूप में अगर हम देखें तो त्वम, युवाम, युयम, और सप्तमी विभक्ति की अगर इसमें हम बात करें तो होता है युष्माशु, युष्माशु। तो ये जो सा है, सा पर छोटा ऊ की मात्रा आपको दिखेगी, या जितने भी शाह हैं तीनों ही शाह आपको देखने को मिल सकते हैं और सा पर छोटा ऊ की मात्रा। अगर आपको छोटा ऊ की मात्रा लास्ट में मिल रही है इसका मतलब ये कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। बस सिंपली आप याद कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्रोधात में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी या फिर षष्ठी? दोस्तों, जो क्रोधात है इसमें है पंचमी विभक्ति। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर जाएगा। जैसे अगर समय शब्द रूप को अगर हम पढ़ें तो समय, समयो, समया। अगर इसके पंचमी विभक्ति की हम बात करें तो समयात, समयाभ्याम, समयेभ्य होता है। तो समयात, जैसे क्रोधात यहाँ पर आपने देखा, इसी प्रकार होता है समयात। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। संस्कृत भाषा में यम कितने हैं? 12, 10, 4 या फिर 5? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 10। संस्कृत भाषा में यम की संख्या 10 है। आपके सीरीज में ऑप्शन सा दिया हुआ जो कि गलत है, तो ऑप्शन ब जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं 2, 15, 4 या फिर 20? तो यहाँ पर देखिए 3 तो दिया नहीं है, 2 ही दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या कर्मधारय? तो आजीवनम, प्रतिदिनम, इन सब में होता है अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 66 है। अगच्छत रूप है प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का या फिर प्रथम एवं मध्यम पुरुष दोनों? तो जो अगच्छत है दोस्तों ये प्रथम पुरुष का है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो अगच्छत प्रथम पुरुष एक वचन है। तो ऑप्शन नंबर आ जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। सर्वनाम शब्द इसमें से कौन सा है? तो पुस्तक यानी कि किसी वस्तु का नाम है तो ये संज्ञा हो गया। अरण्य यानी कि जंगल, ये भी नाम ही हुआ। अश्व, घोड़ा, ये भी एक तरीके से नाम ही हुआ। तो ये तीनों क्या है? नाउन यानी कि संज्ञा है। जबकि सर्वेश यानी कि शव, यही है सर्वनाम। तो सब में सब लोग आ गए, हम, तुम, वह, ये सब। क्वेश्चन नंबर 68 है। नद्याः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। जो नद्याः शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, प्रथमा, तृतीया या फिर द्वितीया? तो जो नद्याः शब्द है, नदी शब्द रूप जब आप पढ़ोगे तो ये जो नद्याः है ये षष्ठी विभक्ति में आएगा। तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा नद्याः है आपको पंचमी विभक्ति में भी मिलता है, लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन में पंचमी नहीं दिया है, केवल षष्ठी ही दिया है। ठीक है, 2019 में पूछे हुए प्रश्न है। तो नद्याः पंचमी और षष्ठी दोनों में ही नद्याः होता है, एक वचन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। पीतांबर में कौन सा समास है? अब पीतांबर में अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? पीतांबर यानी कि पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है। भगवान विष्णु जो एक पीले रंग की परिधान पहनते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि ये तीसरा अर्थ दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। पितरों में कौन सा समास है? तो पितरों में माता और पिता दोनों आते हैं।
तत्पुरुष द्वंद्व बहुब्रीहि या सभी, तो माता पिता दोनों बराबर ही होते हैं, तो इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास से माता पिता, भाई बहन, राम लक्ष्मण, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो सब 22 में पूछे हुए प्रश्न है। तो संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और इन्हीं 14 सूत्रों से ढेर सारे माहेश्वर सूत्र बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है। ट का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो ट दोस्तों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, बस आपको यही याद रखना है। कंठ में क वर्ग, तालु में च वर्ग, मूर्धा में ट वर्ग और ट ही पूछा है तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। ठीक है, और प वर्ग ओष्ठ आता है और त वर्ग दंत आता है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, बस आप ये याद रखोगे तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है। कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है? इसमें से बालक, नदी, एतत या फिर विद्यालय। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, एतत। ये नपुंसक लिंग शब्द है। 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 74। रमेश में कौन सी संधि है? तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। रमा धन ईश, रमेश होता है तो इसमें हो जाएगा गुण संधि, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। राजपुरुष में समास यहाँ पर होगा। राजपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। राजपुरुष में होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है। चतुर्मुखा में कौन सा समास है? अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, चतुर्मुख, चार है मुख जिसके अर्थात भगवान ब्रह्मा जी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चार मुख, चार संख्या भी बता रहा है तो ये द्विगु भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन द आपके सीरीज में सही दिया गया तो हम बहुब्रीहि समास के साथ जाएंगे क्योंकि चार है मुख जिसके अर्थात भगवान ब्रह्मा जी। ठीक है, जैसे कि और द्विगु समास में कौन आता है? जो दूसरा अर्थ नहीं देता, जैसे कि चौराहा। चौराहा चार रास्तों का समूह है। नौ रत्न, नौ रत्न, नौ रत्न, तो नौ यहां पर भी आ रहा है। पंचवटी, ठीक है, नवरात्रि, ये सब आप देखिए ध्यान से, इन सब में संख्या आ रही है और संख्या आ रही है और कोई दूसरा अर्थ नहीं दे रही है, तो इसीलिए यहां पर इन सब में क्या होगा? इन सब में द्विगु समास होगा, इन सभी में द्विगु समास होगा। लेकिन यहाँ पर चार हैं मुख जिसके अर्थात भगवान ब्रह्मा, और इसीलिए ऑप्शन द यहाँ पर बहुब्रीहि समास सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है। नायकः में कौन सी संधि है? अयादि, गुण, वृद्धि या यण संधि। तो नायकः का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो नय धन अकह, नायकः होगा तो ये होगा अयादि स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 78 है। संस्कृत में कितने कारक होते हैं? तो संस्कृत भाषा में 6, 7, 8 या 9 क्या होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, आपके हिंदी में 8 होते हैं लेकिन संस्कृत में 6 ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। वर्ण के भेद होते हैं, तो स्वर और व्यंजन, तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। स्वर को हम क्या कहते हैं? स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? अच, हल, यण या इक, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है। व्यंजन को कहते हैं अच, हल, यण या इक, तो व्यंजन को हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर ऑप्शन ब 4 दिया भी हुआ है, कहीं कहीं आपको 3 ही मिलता है लेकिन यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ब को हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। व्यंजन के भेद है स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और एक और होता है संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो यहाँ पर ऑप्शन द सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद है यदि धन अपि, तो यहाँ पर ऑप्शन आ में ही सही दिया हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन अ। क्वेश्चन नंबर 85 है। तथैव में संधि है, तथा धन एव, तथैव हो जाएगा,
तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वृद्धि संधि। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अय की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पवन का संधि विच्छेद है। पवन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों पोधन अनः, तो पोधन अनः पवन। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। कौन सी संधि है इसमें? तो अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 87 है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, रविंद्र में संधि है। रविंद्र में कौन सी संधि है? तो देखिए रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, यही होगा इसका संधि विच्छेद। तो ई, छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 है, देवेंद्र में संधि है। तो देवेंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो देवधन इंद्र, देवेंद्र या देवधन इंद्र देवेंद्र, इस तरीके से देव धन इंद्र देवेंद्र। तो यहां पर हो जाएगा गुण संधि। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। इको यणच किस संधि का सूत्र है? यण संधि का। यहां पर देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। इको यणच किस संधि का सूत्र है? यण संधि का। क्वेश्चन नंबर 90 है, आद गुणः किस संधि का सूत्र है? तो ये आद गुणः, आप देखिए इसमें फॉर्मूला ही छिपा, फॉर्मूले में ही आंसर छिपा हुआ है। आद गुणः यानी कि गुण संधि का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 91 है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो क वर्ग का कंठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो क वर्ग का कंठ हो जाएगा, च वर्ग का तालु हो जाएगा, ट वर्ग का मूर्धा हो जाएगा, ट वर्ग का दंत हो जाएगा और प वर्ग का ओष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, सह पादेन खंजा अस्ति वाक्य में पादेन किस विभक्ति का है? अगर आपने क्लासेस अच्छे से ली हैं, आपके संस्कृत विषय के सारे चैप्टर्स को मैंने हाथों से लिख करके हैंड रिटेन नोट्स में आप लोगों को पढ़ाया है, आपके थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय को। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी 8 के 8 विषयों के, सारे विषयों के क्लासेस की। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आपका एग्जाम नजदीक बिल्कुल नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। सह पादेन खंजा अस्ति वाक्य में पादेन किस विभक्ति का है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी? तो सह पादेन खंजा यानी कि वह पैर से लंगड़ा है, तो इसमें होता है तृतीया विभक्ति या करण कारक। क्वेश्चन नंबर 93 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अब इस क्वेश्चन को अगर आपने पूरा का पूरा जो कारक या विभक्ति चैप्टर मैंने पढ़ाया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आसानी से आपको इसका आंसर पता होता कि वह पैर से लंगड़ा है, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसीलिए आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, विभक्ति चैप्टर पढ़ लीजिएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष? तो राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 94 है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? स्वर, वर्णमाला, ध्वनि या गीत? तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, यद्यपि इत्यादि पित्राज्ञा में संधि बताइए। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या फिर वृद्धि संधि? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यण संधि। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, नायकः का संधि विच्छेद बताइए। तो नय धन अकह, नायकः हो जाएगा। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, पंचवटी, त्रिलोकी, नवरात्रम, चतुर्मुखा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास? पंचवटी में 5 संख्या, त्रिलोकी में 3, नवरात्रि में 9, चतुर्मुख में 4। अब यहाँ पर आप देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि चतुर्मुख में कौन सा समास है, तो आपने देखा था द्विगु भी दिया था और बहुव्रीहि भी दिया था, लेकिन हम लोग बहुव्रीहि समास के साथ गए थे क्योंकि आपके सिलेबस में बताया गया है कि चतुर्मुख में दोनों है, बहुव्रीहि भी है और द्विगु भी है, लेकिन मोस्टली बहुव्रीहि ही सही होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, चूंकि पंचवटी में, त्रिलोकी में, नवरात्रि में स्पष्ट रूप से हमको पता है कि क्या है, द्विगु समास है, तो चतुर्मुख को भी हम द्विगु समास में ही रखेंगे, अलग से नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बा को सही लगाएंगे, क्योंकि पंचवटी, त्रिलोकी, नवरात्रि में कंफर्म है कि द्विगु समास ही है और चतुर्मुख में भी, इसीलिए हम द्विगु समास के साथ ही जाएंगे।
ठीक है, तो याद रखिएगा चतुर्मुख जो है ये भगवान ब्रह्मा के लिए प्रयोग होता है, तो इसमें मुख्य रूप से बहुब्रीहि समास ही होता है। अगर एग्जाम में द्विगु और बहुब्रीहि दोनों दिया है तो आप बहुब्रीहि ही लगाओगे अलग से अगर ये दिया है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से सब में मिला करके दिया है तो यहाँ पर चूंकि 3 में आपको द्विगु मिल रहा है तो चौथे में भी आपको ऑप्शन लगाना है, तो आप द्विगु के साथ ही जाओगे। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। अब यहाँ पर अभी आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। पीताम्बर भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है, नीलकंठ भगवान शिव के लिए प्रयोग होता है, दशानन रावण के लिए प्रयोग होता है, चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात भगवान शिव के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये चारों का अर्थ क्या है, अलग अलग। अब यहाँ पर दशानन मतलब 10 एक संख्या ही तो हुई, तो यहाँ पर भी तो देखिए एक ऐसा है जिसमें दोनों है, यानी कि बहुब्रीहि भी है द्वंद्व भी है, लेकिन ये तीनों में स्पष्ट है हमको पीताम्बर नीलकंठ और चंद्रशेखर में क्या है बहुब्रीहि समास है, तो इसीलिए दशानन को भी हम बहुब्रीहि में ही रखेंगे। तो ऑप्शन आ यहाँ पर बहुब्रीहि समास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है वृक्षात पत्राणि पतंति में वृक्षात पद में कौन सा कारक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, छत से बिल्ली कूदी, जहां पर अलग होने का बोध होता है। ठीक है, मैं बनारस से दिल्ली जा रहा था, तो बनारस से दिल्ली धीरे धीरे दूर हो रही है ना जब आप दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हो, तो यहाँ इन सब में होता है अपादान कारक अलग होने के बोध में। क्वेश्चन नंबर 100 है एकोन विंशति का अर्थ है विंशति, एकोन विंशति मतलब 20, एकोन एक नहीं है, 20 में एक नहीं है यानी कि 19, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है विप्राय गाम ददाती में कारक है। विप्राय गाम ददाती यानी कि गाय दी जा रही है, यानी कि दान की जा रही है, तो ऑप्शन द संप्रदान कारक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है त्रिंशत का अर्थ है 30, 40, 23 या 13, तो त्रिंशत मतलब 3 और 0, तो क्या हो गया 30, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है गत्वा पद का प्रकृति प्रत्यय है, तो गम धातु है आपको पता ही है, और कत्वा प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। क्वेश्चन नंबर 104 है अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो या रा ला वा यही 4 क्या है अंतस्थ व्यंजन है, और ये तीनों श और ह, श और ह ये उष्ण व्यंजन है, और का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग पा वर्ग ये सब क्या है, ये सब स्पर्श व्यंजन है, तो ऑप्शन अ यहाँ पर सही हो जाएगा या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 105 है उष्ण व्यंजन है, तो तीनों श और ह, तीनों श और ह, तो ऑप्शन द सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है का सही रूप है, तो क जो क है सभी व्यंजनों में जो अ है वो छिपा हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन अ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 क और श के मिलने से क्या बनता है, क और श के मिलने से छ बनता है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। ज और इय के मिलने से क्या बनता है, ज और इय के मिलने से ज्ञ बनता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर जीवेशु मानवाः श्रेष्ठाः वाक्य में जीवेशु किस विभक्ति का है, तो दोस्तों आप बता दोगे देख करके ही ये किस विभक्ति का है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ सप्तमी विभक्ति, क्योंकि अभी आप लोगों ने इससे पहले भी देखा था स पर छुटाव की मात्रा तिलेशु में, तो तिलेशु में भी क्या था सप्तमी विभक्ति था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर भगवती भारती भारते मातु सर्वथा में अलंकार है, तो भ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, एक बार 2 बार 3 बार, तो क्या होगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर क्या होता है अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है उष्ण व्यंजन कौन कौन से हैं, तो तीनों श और ह, ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन है, तो छ त्र ज्ञ तीनों ही हैं, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। छ क और श से मिलकर बना है, ज्ञ ज और य से मिलकर बना है, त्र त और र से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 112 है ज और य के योग से क्या बनता है, तो ज्ञ बनता है, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है वंश हंस अंग में जो बिंदु लगा उसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं अनुस्वार, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 पर
विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि आ का वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 115 है, संधि के कितने भेद हैं? तो संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, देवालय में संधि है, देवधन आलय, यानी कि छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के यहाँ पर बड़ा आ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। ऑप्शन अ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, वधूत्सव का संधि विच्छेद करिए। तो वधू धन उत्सव, वधू, ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही दिया हुआ है, वधू धन उत्सव है, वधूत्सवा, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, देवेंद्र का संधि विच्छेद, देवधन इंद्र देवेंद्र, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ में बिल्कुल सही दिया हुआ है, देवधन इंद्र। क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं, तवलकार रमेश महोत्सव में संधि है। तो रमेश का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, रमाधन ईस, महोत्सव का महाधन उत्सवा, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बा गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 120 है, स वर्ग का उच्चारण स्थान है, दंत तालु कंठ या मूर्धा, तो ये लृतु लसा नाम दंत, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर, त्रयश्चत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत् यानी कि 40 में 3 और जोड़ देंगे त्रय, तो कितना हो जाएगा? 43। तो ऑप्शन ब में दिया हुआ है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, पंचवटी में समास है। तो आप देख के ही बता दोगे पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंच मतलब 5 संख्या, यानी कि द्विगु समास, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्वेश्चन नंबर 124 है, गमनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। तो दोस्तों चाहे गमनम हो, लेखनम हो, पठनम हो, इन सभी में होता है ल्युट प्रत्यय। तो गम धन ल्युट, ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर जगह, प्रत्यय यहाँ पर ल्युट प्रत्यय होगा, ठीक है, गम धातु। क्वेश्चन नंबर 125 है, पठनीयम पद में धातु एवं प्रत्यय है। तो पठ धातु है और जो प्रत्यय है वो क्या है? अनियर है, तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, कर्ता का प्रकृति प्रत्यय है, क्री धन कता, क्री धन तुमुन, क्री धन शत या क्री धन त्रिच, तो राइट आंसर है क्री धन त्रिच। क्वेश्चन नंबर 127 है, पट धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? तो पट धातु में तुमुन प्रत्यय अगर हम लगाते हैं दोस्तों तो ये बन जाएगा पठितुम, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, पट धातु में शतिर प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? पठित्वा, पठन, पठितुम या फिर कोई नहीं, तो राइट आंसर है पठन, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। और ये पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 129 है, समास का अर्थ है विस्तार, व्याख्या, योग या संक्षेप, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्वेश्चन नंबर 130 है, पंचाशत का अर्थ है 15, 25, 50 या 100, तो पंचाशत का मतलब 50 है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, पावका में संधि है। तो पावकह का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पौ धन अकह होगा, यानी कि इसमें हो जाएगा अयादि संधि, ऑप्शन ब सही। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 132 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, अंगा या अणा नाम, जिसे इयम गणनम हम कहते हैं, इसमें कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो इसे हम अनुनासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं इन पांचों को। क्वेश्चन नंबर 133 है, त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान है, त वर्ग का क्या है? मैंने आपको बताया है दंत है। क्वेश्चन नंबर 134 है, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है उपरोक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त या उपरियुक्त, राइट आंसर है उपरियुक्त। 2018 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 135 है, संख्यावाची शब्द षष्ठ नवति अंक का वाचक है। षष्ठ नवति, नवति मतलब 90 और षष्ठ मतलब 6, तो 90, 6, 96, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपके राजन सीरीज के मैंने कंप्लीट खत्म करवा दिया। दोस्तों अगर आपको थर्ड सेमेस्टर के 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स जो मैंने खुद लिख करके बनाए हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आप लोग हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं ऐप के बारे में। ऐप को सारे विषयों की नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी क्लासेस और ये पूरी की पूरी सीरीज जिससे आपको अलग से बाजार से खरीदने की जरूरत ना पड़ेगी, ये सब आपको मिलेंगे ऐप में। ऐप में कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आएगा, किसी प्रकार से आप डिस्टरबेंस नहीं होगा वहां पर, केवल अच्छे से आप पढ़ाई करोगे वहां पर। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारी क्लासेस को देख पाए। चैनल से बने रहिए। अब थर्ड सेमेस्टर के सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज के सारे प्रश्नों को मैं खत्म करवा दूंगी जल्दी ही, ताकि आप लोग के थर्ड सेमेस्टर के सारे विषय समय से खत्म हो जाएं और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। जय हिंद दोस्तों।